आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूरोप फिजिकल। हम उन सारे पहलुओं को देखेंगे जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के द्वारा पूछा जाता रहा है। इससे पहले कि हम यूरोप फिजिकल का आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार एक सवाल देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी आखिर प्रश्न पूछता किस प्रकार का है। तो इसी साल इस साल नहीं, एक साल पहले 2024 में यूपीएससी ने पूछा यूपीएससी ने पूछा कि इनमें से कौन सा वो कंट्री है। यहाँ पे कंट्री के नाम है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रशिया। इनमें से इन चारों में से कौन से कंट्री हैं जिनका बॉर्डर किससे लगा हुआ है? नॉर्थ सी से लगा हुआ है। तब हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि अगर हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट का फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिकल पहलू पढ़ते हैं, तो हमें उनके माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, ग्रासलैंड, उसके साथ साथ वहाँ पे जो सी है, उस कंट्री से जो लगे हुए सी है और स्ट्रेट्स हैं, उन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कवर करना पड़ेगा। तो हम अपने पहले, है ना, जो अपना पहला इंस्टांस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सी को कवर कर लेते हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस प्रकार के पूछे जाने वाले जो भी सवाल हैं वो सब कवर अप हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन को हमने समझा, क्वेश्चन अपने आप आपको सॉल्व हो जाएगा आगे। तो आप पहले पढ़िए, फिर अब तो ये है फिजिकल मैप किसका? यूरोप का। अब ये इसमें सी भी दिख रहा है, यहाँ पे रिवर्स भी है, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, बट हमें जो है वो अलग अलग पढ़ना है, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ सी। हम सी से स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके सारे सी को जो यूरोप से लगे हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ है? कहाँ है? तो देखेंगे यहाँ पे मैं ये जो नंबरिंग ये जो कर रहा हूं ना, ये वन वन, ये वन, दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया। किनके किनके बीच में है? तो यहाँ पे इस साइड में आपको पता है कि दिस साइड है फिनलैंड, दिस साइड है फिनलैंड, एंड दिस साइड इज स्वीडन, दिस साइड इज स्वीडन। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो वाटर बॉडी है, दैट वाटर बॉडी इज कॉल्ड गल्फ ऑफ बोथनिया। नहीं दिख रहा है, नहीं भरोसा हो रहा है, सारी व्यवस्था है। यहाँ पे है फिनलैंड, ये है फिनलैंड, एंड दिस इज स्वीडन। और यहाँ पे आप देखिए डिमार्केट किया हुआ है, ये जो वाटर बॉडी है दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, क्लियरली डिमार्केट किया हुआ है। ओके, फर्स्ट वन इज हो गया। उसके बाद बाल्टिक सी। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी कहाँ पे है देख लेते हैं। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी क्लियरली मेंशन है। अब जो हमने तीन कंट्री पढ़ा था, आपको शायद याद होगा कि हमने तीन कंट्री पढ़ा था, ए, ला, ली, मतलब एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। इन तीनों कंट्रीज को बाल्टिक नेशन या बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। इन तीनों कंट्री को बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो बॉर्डर है वो इनसे लगा हुआ है। इनका जो बॉर्डर है वो बाल्टिक सी से लगा हुआ है। नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे है एस्टोनिया, ये है लातविया और ये है लिथुएनिया। आप देख सकते हैं कि इनका इनका ठीक है, और इनका, इन सब का बॉर्डर लगा हुआ है बाल्टिक सी से। दैट्स व्हाई दीज कंट्रीज आर कॉल्ड बाल्टिक नेशन और बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, ओके, ठीक, दो हो गया। अब है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी, नॉर्थ सी आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिस, यही तो हमारा सवाल था, यही तो हमारा सवाल था, नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी से कौन कौन लगा हुआ है? तो हमें यहाँ पे साफ देखने के लिए मिल रहा है कि नॉर्थ सी से, लेट मी चेंज द कलर,
नॉर्थ सी से नॉर्वे लगा हुआ है, बहुत अच्छा। नॉर्थ सी से कौन लगा हुआ है? नॉर्वे लगा हुआ है, बस नॉर्वे। हम नहीं बोल सकते हैं कि स्वीडन लगा हुआ है, नहीं, नॉर्थ सी से सिर्फ नॉर्वे ही लगा हुआ है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूके भी लगा हुआ है, बहुत अच्छे, यूके भी लगा हुआ है। नॉर्थ सी से डेनमार्क भी लगा हुआ है, नॉर्थ सी से जर्मनी भी लगा हुआ है, नॉर्थ सी से नीदरलैंड्स भी लगा हुआ है, नॉर्थ सी से नॉर्थ सी का ही पार्ट है, नॉर्थ सी का ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेल्जियम और फ्रांस भी लगा हुआ है। ठीक है? तो ये सारे कंट्रीज़ लगे हुए हैं नॉर्थ सी से, ये सारे कंट्रीज़ लगे हुए हैं। तो जो हमने देखा था, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि नॉर्वे, तो भैया नॉर्वे तो दिख रहा है, फ़िनलैंड तो सीधे-सीधे रसिया की तरफ है, तो रसिया कहाँ से लगेगा? ठीक है, तो फ़िनलैंड कहाँ से लगेगा? फ़िनलैंड नहीं लगेगा, ठीक? और यहाँ पे रसिया भी नॉर्थ सी से नहीं लगा हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि रसिया भी नहीं लगा हुआ है। नॉर्थ सी और रसिया, रसिया का एक टेरिटरी ये भी है, मैंने बताया है, ये बाल्टिक सी से लग रहा है। रशिया का ये टेरिटरी बाल्टिक सी से लगा हुआ है, नॉर्थ सी से नहीं लग रहा है, तो रसिया नहीं होगा। जर्मनी, हाँ, डायरेक्टली जर्मनी नॉर्थ सी से लग रहा है। ये हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जर्मनी लग रहा है, तो जर्मनी, तो हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर विल बी नॉर्वे एंड जर्मनी, तो ओनली टू विल बी द आंसर। ये इस प्रकार से, तो हमें इतना डिटेल में पढ़ना होगा, तब जाके हम क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर पाएंगे एग्जाम में। Our next sea is Norwegian Sea. Very easy to understand or remember. Norwegian Sea, ये है नॉर्वे, ये है नॉर्वे, और नॉर्वे के जस्ट लगे हुए हैं नॉर्वेजियन सी। तो आपको ध्यान देना होगा। ये सब अभी तक जितने जो भी सी के बारे में हमने पढ़ा, वो सब किसके पार्ट है? ये सब अंततः आके किससे मिलेंगे? अटलांटिक में ही मिलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अंततः वो किस महासागर से जाके मिलते हैं। अब है आइरिस सी, आइरिस सी। यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस इज द दिस इज द लोकेशन वेयर यू विल गेट आइरिस सी। यहाँ पे है आयरलैंड और स्कॉटलैंड वाले जो पार्ट है यूके का, उसके बीच में आइरिस सी आपको मिल जाएगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यूके का ही पार्ट है, मतलब यूके के बीच में ही है आइरिस सी। नहीं दिख रहा है? देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ है दिस प्लेस इज, ये वाला मैंने बोला कि ये यूके का पार्ट है और ये भी यूके का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में है ये वाला जो पार्ट है, दिस इज आइरिस सी, दिस इज आइरिस सी। यूके के बीच में है आइरिस सी, ठीक है। ओके, आइरिस सी हो गया। अब नेक्स्ट है अपना सेल्टिक सी, बस उसके ठीक नीचे। अब आयरलैंड, रियल वाला आयरलैंड, मतलब आयरिस सी तो यूके यूके के बीच में था, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड भी यूके का ही पार्ट है, और ऊपर तो स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है, तो यूके यूके के बीच में। लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, ठीक। तो ये मैंने बोला कि यहाँ पे है आइरिस सी, ये वाला, और इसके ठीक नीचे जो वेल्स और इंग्लैंड वाला जो हिस्सा है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वेल्स है और ये बाकी इंग्लैंड है। और नीचे क्या है? ये रियल वाला आयरलैंड है, आयरलैंड डबलिन, जो कि स्वतंत्र है बिल्कुल। अब इनके बीच का जो सी है ना, दिस सी इज कॉल्ड सेल्टिक सी। तो ध्यान देंगे, आयरिस सी और सेल्टिक सी, आयरिस सी नॉर्थ में है, सेल्टिक सी नीचे है, रियल वाले आयरलैंड और वेल्स के बीच में। और जो आयरिश सी है वो नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यूके का ही पार्ट है, और स्कॉटलैंड के बीच में है। तो दोनों को ध्यान रखें, आयरिश सी ऊपर है, सेल्टिक सी नीचे है, ठीक है। अभी तक क्लियर है? किस किस से बाउंड्री लगा हुआ है वो सब मैं आपको बताते जा रहा हूँ, किसका किस पे कहाँ कैसे, सब कुछ मैं बताते जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नाउ बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के क्लियरली विजिबल है। ये हमने पढ़ा था, ये फ्रांस था, ये फ्रांस था।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे P फॉर पोर्टुगल और S फॉर स्पेन। तो इन कंट्री से लगा हुआ ये जो खाड़ी है, इसको बोलते हैं बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। अब अब है एल्बोरान सी, एल्बोरान सी। ठीक, यहाँ पे इसमें तो नहीं दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। एल्बोरान सी, हम लोग जब अफ्रीका पढ़ रहे थे तो जब मोरक्को का जिक्र आया था तो हम वहां पे देखने के लिए मिला था। तो मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। मेडिटेरेनियन सी का सबसे जो वेस्टवर्ड एक्सटेंट है, उस वाटर बॉडी को बोलते हैं एल्बोरान सी। ध्यान से समझिएगा, मेडिटेरेनियन सी के सबसे वेस्टवर्ड वेस्टवर्ड एक्सटेंट को बोलते हैं एल्बोरान सी। नहीं याद हो रहा है, ए से अफ्रीका, ए से एल्बोरान, ए से अफ्रीका, ए से एल्बोरान। बस यही एल्बोरान सी है जो कि आगे चल जाके एक नैरो वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वहीं से तो अफ्रीका और यूरोप अलग होता है। ठीक है, तो एल्बोरान सी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, एल्बोरान सी याद होना चाहिए। ओके अब बेलरिक सी कैसे भूल सकते हैं आप? बेलरिक आइलैंड जब याद करवा ही दिया है तो बेलरिक सी, जहां पे बेलरिक आइलैंड होगा वहीं तो बेलरिक सी है, मतलब बेलरिक सी में ही जो आइलैंड है उसको बेलरिक आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आइबीजा, मेजोर्का या उसको मेलोर्का बोलते हैं, और माइनोर्का, ये तीनों आइलैंड कहाँ होगा? ये तीनों आइलैंड बेलरिक सी में ही स्थित है। ठीक है, बेलरिक सी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट इस वाले मैप में आपको क्लियरली दिख जाएगा। हियर इट इज बेलरिक सी, बेलरिक सी, और यहीं पे आपको सारा आइलैंड मिल जाएगा। ओके, बेलरिक आइलैंड, तो बेलरिक भी देख लिया। उसके बाद है लिगुरियन सी, वेरी इंटरेस्टिंग। लिगुरियन सी ये कोर्सिका के पास में है। ठीक है, मैंने बोला था कि दिस इज सी फॉर कोर्सिका, दिस इज एस फॉर सार्डिनिया, एंड दिस इज एस फॉर सिसिली। सार्डिनिया एंड सिसिली बिलोंग्स टू इटली एंड कोर्सिका बिलोंग्स टू फ्रांस। तो जो कोर्सिका है, कोर्सिका आइलैंड फ्रांस का, और जो मेनलैंड फ्रांस है, उन दोनों के बीच में जो सी है दैट इज लिगुरियन सी। आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ कोर्सिका इज लिगुरियन सी। वेरी इजी टू रिमेंबर, लिगुरियन सी। ठीक है, फ्रांस का से लगा हुआ है, फ्रांस से लगा हुआ है। फ्रांस, एक तरफ फ्रांस है मेनलैंड और दूसरी तरफ भी फ्रांस है, लेकिन वो कोर्सिका आइलैंड है जो कि फ्रांस के ही अधीन है। ठीक है, लिगुरियन सी। अब बात करते हैं टाइरेनियन सी। टाइरेनियन सी ये भी आसान है याद करना। टाइरेनियन सी ये कहाँ है? लिगुरियन सी फ्रांस, फ्रांस के बीच में था। टाइरेनियन सी इटली और इटली के बीच में है। कैसे? ये मेनलैंड इटली है, ये मेनलैंड इटली है, और ये सार्डिनिया है, ये सार्डिनिया है। और नीचे भी देख रहे हैं तो क्या है? सिसिली है। मतलब चारों तरफ से इटली है, चारों तरफ नहीं लेकिन तीन तरफ तो है ही। ये मेनलैंड इटली, सिसिली, सार्डिनिया, और बीच में जो सी है, दिस सी इज टाइरेनियन सी, दिस सी इज टाइरेनियन सी। तो इटली है ना, इटली के पास में क्या है? टाइरेनियन सी है। फ्रांस के पास में क्या है? लिगुरियन सी है। ठीक है, ओके। लिगुरियन सी के बगल में ही आपको यहाँ पे ये जो गल्फ जैसा दिख रहा है, इसको गल्फ ऑफ लायंस बोलते हैं, इसको गल्फ ऑफ लायंस बोलते हैं, आगे देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, ओके। तो टाइरेनियन हो गया। एड्रियाटिक सी तो हम पहले ही देख चुके हैं। एड्रियाटिक सी एक तरफ से पूरा इटली और एक तरफ से यहाँ पे कंट्री, अलग अलग कंट्री यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो एड्रियाटिक सी, बीच में एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी ये है। ठीक, तो एड्रियाटिक सी हमने देखा, और एड्रियाटिक सी के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट के बाद इसको ओट्रांटो बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ठीक है, इस स्ट्रेट के बाद पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे जो ठीक एड्रियाटिक सी से जो यहाँ से
जो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं आयोनियन सी, आयोनियन सी। ठीक। और उसके बाद यहाँ पे है एजियन सी, एजियन सी। ओके। तो अब याद रखना है क्या? याद कुछ ऐसा रखना है कि यहाँ पर है जो कंट्री है इसका नाम है ग्रीस। ग्रीस, ग्रीस के एक तरफ है आयोनियन सी और ग्रीस के दूसरी तरफ है एजियन सी। ठीक है। अगर इसमें याद रखने में एजियन और आयोनियन याद करने में दिक्कत आता है तो नॉर्मली मैप तो याद होगा ही कि पहले इटली है फिर बाद में ग्रीस है। तो बस करना यह है कि आई फॉर इटली, आई फॉर इटली एंड आई फॉर आयोनियन सी, आई फॉर इटली, आई फॉर आयोनियन सी। एक जब हम लोग मैच कर लेंगे कि आई से इटली है और इटली से लगे हुए आयोनियन सी है तो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि हाँ ठीक है। तब फिर ग्रीस और ये जो टर्की है इसके बीच में जो सी है उसको बोलते हैं एजियन सी, उसको बोलते हैं एजियन सी। क्योंकि आप ऐसे भी नहीं याद होता है तो एक ट्रिक और है, ग्रीस और टर्की के बीच में है, ग्रीस और टर्की के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी फॉर ग्रीस और एजियन में जी आ रहा है, जी फॉर ग्रीस और एजियन में जी आ रहा है, लेकिन आयोनियन में जी नहीं आ रहा है। तो जी मतलब ग्रीस से लगे हुए हैं तो एजियन सी। और आयोनियन आई फॉर इटली एंड आई फॉर आयोनियन, आयोनियन में तो 2 बार आई आ रहा है। तो ऐसे करके थोड़ा-सा आप अगर ध्यान दें तो आपको याद हो सकता है। तो हमने कौन-कौन सा सी कर लिया? हमने एड्रियाटिक कर लिया, हमने आयोनियन कर लिया और हमने एजियन कर लिया, एजियन सी कर लिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हमें देखने में को मिलेगा। तो थोड़ा-सा देख लेते हैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है? यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ये है लिगुरियन सी, ठीक है? बे ऑफ बिस्के हमने देख लिया है। एड्रियाटिक सी यहाँ पे मिला, ये इटली से ठीक लगे हुए आयोनियन सी है और ग्रीस से ठीक लगे हुए क्या है? एजियन सी है। ठीक है? ओके। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सी ऑफ मरमरा। ओके। तो थोड़ा-सा ये हम देख लेते हैं कि कहाँ है सी ऑफ मरमरा, एजोब सी, व्हाइट सी, बेरेंट सी, गल्फ ऑफ लायंस। गल्फ ऑफ लायंस के बारे में आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि गल्फ ऑफ लायंस कहाँ है। दिस दिस इज गल्फ ऑफ लायंस, ये जो पार्ट है फ्रांस से लगे हुए गल्फ ऑफ लायंस इसको बोलते हैं। ठीक है। और भी चीजें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सी ऑफ मरमरा कहाँ है? सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये जो है ये पार्ट मैं रेड से मार्क करता हूं ताकि क्लियरली हो जाए। मैं एम लिख देता हूं यहां पे, ये है एम, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा वो है। ठीक है। ये टर्की के बीच में एकदम सैंडविच्ड है, टर्की और यूरोप के बीच में सैंडविच्ड है सी ऑफ मरमरा। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस वाटर बॉडी, दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड सी ऑफ मरमरा। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट ये हो गया सी ऑफ मरमरा। ब्लैक सी किसको नहीं पता, लेकिन यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहा है कि ब्लैक सी से लगे हुए कौन कौन से कंट्री है। तो ये हमें याद करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है कि ब्लैक सी से लगे हुए कौन कौन से कंट्री है। ठीक है। तो उसके बाद सी ऑफ एजोब, सी ऑफ एजोब कहाँ है? सी ऑफ एजोब कहाँ है? सी ऑफ एजोब कहाँ है? तो ये है, ये देखिए सी ऑफ एजोब है, सी ऑफ एजोब है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का प्यार मोहब्बत चलते रहता है, तो सी ऑफ एजोब अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट है, ठीक है, क्रीमिया के पास है तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड है। अब ये जो दो है ना, ये दो है, बाकी जितने सी के बारे में, सी हो गया, गल्फ हो गया, बे हो गया, ये सब जितने जो वाटर बॉडी के बारे में हमने बात किया उन सबका लेना देना किस ओशन से है? तो अटलांटिक से है, अटलांटिक से है। लेकिन अभी जिन दो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इनका लेना देना आर्कटिक से है। ध्यान देंगे, आर्कटिक ओशन से है, आर्कटिक ओशन से है। क्यों? देख लेते हैं। व्हाइट सी और बेरेंट सी,
ठीक है। व्हाइट सी और बेरेंट सी यहाँ पे दिख जाएगा। दिस इज बेरेंट सी। जब हम लोग एशिया का मैपिंग कर रहे थे तो सी में हमने छोड़ दिया था, क्योंकि ये यूरोप वाला साइड है और मतलब रशिया का, ये यूरोप वाला रशिया है, तो इसके ऊपर बेरेंट सी आता है तो हमने छोड़ दिया था। तो ये आर्कटिक से जाके मिलेगा। और दिस इज व्हाइट सी, व्हाइट सी, व्हाइट सी। कंप्लीटली चारों तरफ से, मतलब जो भी इसका वाटर बॉडी है वो सब का सब, इसके चारों तरफ जो भी लैंड मास है, चारों तरफ तो नहीं है, एक साइड में तो वाटर बॉडी ही है, तो ये जो भी लैंड मास लगे हुए हैं ये पूरा का पूरा रशिया ही है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक रशिया का ये जो पेनिनसुला है, दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड कोला पेनिनसुला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, शायद 1-2 साल में यूपीएससी पूछ दे इसके बारे में। थोड़ा सा चर्चा में भी था अपने आप में। तो कोला पेनिनसुला, व्हाइट सी और बैरेंट सी। ठीक है। तो बैरेंट सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। तो अभी तक हमने क्या किया कि अभी तक हमने जो भी यूरोप से लगे हुए जो सी है उसको हमने कवर किया। अब एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत लोगों को ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि क्लियर कर दूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी? मैंने पहले बताया था लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि सी और ओशन में डिफरेंस क्या है। ओशन एक लार्जर वाटर बॉडी है और उस ओशन में जो छोटे छोटे एरियाज है जो कि कॉन्टिनेंट से लगे हुए हैं, उन छोटे छोटे रीजन्स को हम लोग सी का नाम दे देते हैं, ताकि हमें उस रीजन को अच्छे से जानने समझने और लोकेट करने में आसानी हो। जैसे नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए। जिस प्रकार से बड़ा लैंडमास होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महादेश बोलते हैं, लेकिन उस कॉन्टिनेंट में छोटे 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 कई सारे देश होते हैं। ठीक। उसी प्रकार से ओशन मतलब महासागर होते हैं और उस महासागर में कई सारे छोटे 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 छोटे, सेंटर में नहीं, कभी भी सेंटर में सी नहीं होगा, ओशन के सेंटर में सी नहीं होगा। सी हमेशा किसी न किसी कंट्री से लगा हुआ होगा और वही सी जो किसी न किसी कंट्री से लगा हुआ होगा वो अपने आकार के आधार पे उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है। जब उसका जो आकार है, तो अगर थोड़ा सा अंदर टाइप यूं ऐसे बेंट है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, तो बे हो गया, गल्फ हो गया, उसका अपना डेफिनेशन है। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो उसी प्रकार से बे हो गया, गल्फ हो गया, ठीक है, सी हो गया। तो ये सब जो है वो ओशन के ही पार्ट होते हैं, लैंडमास से लगे हुए, शेप के आधार पे उनको अपना नाम दे दिया जाता है। ठीक है। तो यही है डिफरेंस सी और ओशन में। तो ओशन का ही पार्ट होता है सी। सी कुछ अलग नहीं होता है, वो ओशन का ही पार्ट होता है। बस उसको लोकेट कर देते हैं हम अलग अपनी सुविधा के लिए ज्योग्राफी की बेसिस पे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कुछ स्ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। क्या बात करने वाले हैं? स्ट्रेट्स। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य, हिंदी में इसको बोलते हैं। क्या करता है ये नैरो वाटर बॉडी होता है, संकीर्ण वाटर बॉडी होता है, पानी है ना, वो जो वाटर बॉडी है वो है। और वो क्या करता है कि वो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो बड़े लैंडमास को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं स्ट्रेट्स ऑफ यूरोप। यूरोप में कौन कौन से स्ट्रेट्स पाए जाते हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। स्ट्रेट्स के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सारे स्ट्रेट्स के लिए अलग डायग्राम है, अलग मैप है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा समझने में। अभी हमने पढ़ा, कई सारे सी भी आपको रिवाइज हो जाएगा। सी ऑफ एजोव हमने अभी देखा था। और यहाँ पे है ब्लैक सी। मैंने अभी क्या बोला है स्ट्रेट का डेफिनेशन? दिस इज स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है? इसका नाम है कर्च स्ट्रेट। इसी पे तो जो पुल बना हुआ है उसको कर्च ब्रिज बोलते हैं, जो कि यूक्रेन ने बम बम से उड़ाने का प्रयास किया या उड़ाया भी था, डैमेज भी हुआ था, पुतिन बड़े नाराज हो गए थे, फिर यूक्रेन पे भारी हमला हुआ था।
ठीक है। ये क्रीमिया है, देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये रशिया के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। तो रशिया ने क्या किया कि यहाँ पे ब्रिज ब्रिज बना दिया, ये ब्रिज बना दिया और नीचे वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। ये जो पतला वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी है, वो क्या कर रहा है? ये 2 लैंडमास को सेपरेट कर रहा है। किसको-किसको? क्रीमिया को सेपरेट कर रहा है और रशिया मेनलैंड को सेपरेट कर रहा है। और 2 बड़े वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, किसको? सी ऑफ एज़ोव को और ब्लैक सी को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करता है। लैंड को सेपरेट कर देता है, वाटर को जोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट। बिल्कुल नहीं भूलना है, डिटेल में मैंने बताया, मैप के साथ बताया, बिल्कुल भूलना तो है ही नहीं। उसके बाद मेसिना स्ट्रेट कहाँ है? मेसिना स्ट्रेट, ये देखिए, ये है मेसिना, ये है मेसिना स्ट्रेट। ठीक है, ये मेसिना लिखा हुआ है एंड दिस इज अ स्ट्रेट ऑफ मेसिना। मतलब मतलब ये है कि मेनलैंड इटली, इटली का जो मेनलैंड है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेनलैंड ऑफ इटली, इटली, और किसको सेपरेट करता है? किसको सेपरेट करता है? सिसिली, सिसिली, तितली नहीं, सिसिली को सेपरेट करता है। और ठीक है, ये जो नैरो वाटर बॉडी है वो इटली के मुख्य, जो मुख्य भाग है, देश है इटली, उसको, और जो उसका आइलैंड है सिसिली, उसको अलग करने का काम करता है कौन? स्ट्रेट ऑफ मेसिना। किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? जो 2 बड़े वाटर बॉडी है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ है आयोनियन सी और दूसरी तरफ है टाइरेनियन सी, क्योंकि 3 तरफ से इटली और बीच में बेचारा दबा हुआ है टाइरेनियन सी। यही तो हमने पढ़ा था। तो हमने साफ साफ देखा कि स्ट्रेट ऑफ मेसिना, स्ट्रेट ऑफ मेसिना या मेसिना स्ट्रेट, ठीक है। अब आगे ओट्रांटो स्ट्रेट, अभी कुछ देर पहले तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऊपर है इटली के बगल में क्या है? एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आयोनियन सी है। और इन दोनों बड़े वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये कौन सा है? ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। किसको किसको सेपरेट कर रहा है? यहाँ पर तो इटली दिख रहा है, यहाँ पर इटली दिख रहा है, और इस तरफ अल्बानिया दिख रहा है। तो अल्बानिया और इटली को सेपरेट कर रहा है। कनेक्ट किसको कर रहा है? एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, ठीक है। ओके। अब स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियाओ, है ना, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, अलग अलग जगह इटालियन भाषा में, अलग भाषा में, है ना, स्पेलिंग अलग होता है। तो स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो किसके किसके बीच में है? तो ये फ्रांस का एक टेरिटरी है, आइलैंड है, जिसका नाम है कोर्सिका। ये एफ फॉर फ्रांस, ये फ्रांस का है। और एक तरफ उसके साउथ में सार्डिनिया जो है वो किसका है? इटली का है। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियाओ, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियाओ दोनों को सेपरेट कर रहा है। कनेक्ट किसको किसको कर रहा है? कनेक्ट किसको किसको कर रहा है? तो आप यहाँ पे इस बड़े वाले मैप में आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये, अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा है तो इस बड़े मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे लेट मी इरेज कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको, ये है, एक तरफ टाइरेनियन सी है और दूसरी तरफ लिगुरियन सी है। मतलब दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन? स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, ठीक है। अभी तक सही है? तो इतना डिटेल हमने देखा। जिब्राल्टर शायद पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए, ये स्यूटा जो है ना, ये स्पेन का ही पार्ट है। भले ये अफ्रीका में है, लेकिन है ये किसका? ये स्पेन का ही है, ठीक है। मतलब मॉडर्न जमाने का, मतलब अलग अलग चीजें हैं। मतलब है वो, यहाँ पे यूरोप का स्पेन है, ये सब स्पेन है, लेकिन जो जिब्राल्टर है, ये किसका है? ये इंग्लैंड का है। यूके में लिख देता हूँ।
स्पेन के पास जो टेरिटरी है वो यूके का है। वाह। और और मोरक्को के पास जो टेरिटरी है वो स्पेन का है। क्या बात है, ये अलग चीज है। तो ये सब भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये किसको सेपरेट करता है? ये यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। कॉमनली हम कह सकते हैं कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ डोवर। डोवर, ये देखिए, ये दो भाई हैं, दोनों एक साथ हैं। कौन? स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये यहाँ पे मैंने दो भाई का बात बोला, क्यों? स्ट्रेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल दोनों बस साथ साथ में है, और दोनों को लगभग हम कह सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ डोवर का में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरिया जो है वो बेल्जियम का आ सकता है, बट कॉमनली हम कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल दोनों किसके किसके बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। तो हमारा मतलब सारा चीज कवर हो जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है और ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट ही है। नैरो वाटर बॉडी, थोड़ा सा वाइड हो गया तो चैनल है, एकदम एकदम नैरो है तो उसको स्ट्रेट बोल दिया गया, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा सा ये करता है। तो अगेन इंग्लिश चैनल, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड दिस इज इंग्लिश चैनल बिटवीन फ्रांस एंड यूके, इंग्लैंड, ठीक। ओके। अब बात करते हैं नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल क्या है? नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल क्या है? ये है ये है यूके का नॉर्दर्न आयरलैंड एंड दिस इज यूके का स्कॉटलैंड। दोनों के बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है दिस इज कॉल्ड नॉर्थ चैनल। ध्यान देंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके का नॉर्दर्न पार्ट जो कि स्कॉटलैंड है, इसीलिए नॉर्थ नॉर्थ के बीच में जो वाटर बॉडी है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ चैनल, ठीक। ओके। नॉर्थ चैनल के नीचे आयरिश सी है, आयरिश सी के नीचे क्या है? सेल्टिक सी है, अभी तो हमने पढ़ा था। ओके। तो सेंट जॉर्ज चैनल क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल क्या है? ठीक है। अब हमने देखा कि आयरिश सी के पास में क्या है? नॉर्थ चैनल। आयरिश सी के पास क्या है? नॉर्थ चैनल। और सेल्टिक सी के पास में क्या है? सेल्टिक सी के पास में क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल। यूके और जो रियल वाला आयरलैंड है, मतलब इंडिपेंडेंट आयरलैंड है जिसका कैपिटल डबलिन है, उसके बीच में जो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। ओके। आप देख सकते हैं कि ये वेल्स वाला पार्ट है, दिस इज वेल्स वाला पार्ट, ठीक। अब स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कहाँ है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस? ये हमने पढ़ा था कि ये है सी ऑफ मरमरा। रिवाइज भी होगा, बहुत सारा चीज मैप इतना डिटेल में है कि आपको याद हो जाएगा। ये है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट। तो ये जो डार्डेनल्स वाला जो स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट है नैरो वाटर बॉडी, ये क्या करता है कि एजियन सी और सी ऑफ मरमरा दोनों को कनेक्ट करता है। डार्डेनलिस, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस, ठीक। ओके। सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है। यहां पे फिर एक स्ट्रेट है, ये फिर एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। फॉस्फोरस नहीं, बॉस्पोरस। ये क्या करता है? ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट, मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है? सी ऑफ मरमरा। ऊपर में है बॉस्पोरस स्ट्रेट, मतलब थोड़ा सा तो ऊपर में है ही, ऊपर में बॉस्पोरस स्ट्रेट, और नीचे में देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। या अगर ईस्ट वेस्ट के तौर पे याद करना चाहते हैं तो ईस्टर्न साइड में है बॉस्पोरस और वेस्टर्न साइड में है डार्डेनलिस, ठीक है। बॉस्पोरस अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे है, एक तरफ एशिया वाला टर्की और दूसरी तरफ यूरोप वाला टर्की, दोनों तरफ टर्की टर्की। टर्की टर्की के बीच में ये जो नैरो वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड बॉस्पोरस स्ट्रेट।
क्या करता है, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा से। किन दो मेजर लैंडमास को सेपरेट करता है, तो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। लेकिन पता नहीं दुख या खुशी की बात है कि दोनों तरफ उसको टर्की ही मिलता है। ठीक है। ओके। स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस, तो स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस, दोनों का लेना देना है सी ऑफ मरमरा से, है ना। जो सी ऑफ मरमरा है उससे है। एक तरफ ब्लैक सी है और एक तरफ एजियन सी है। ध्यान देंगे, ये देखिए एजियन सी है, यहाँ पे एजियन सी है ग्रीस के पास। ये सारे जो छोटे छोटे जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे लगभग सारे के सारे जो है वो ग्रीस के ही हैं। तो ग्रीस इज वेरी गुड पिकनिक और टूरिज्म डेस्टिनेशन, है ना। तो टूरिज्म के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है यूरोप में। और काफ़ी शायद सुनने में आता है कि सस्ता भी है, तो आप घूम सकते हैं। और भारत के साथ हाल ही में संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू गो इन यूरोप। मतलब इतने सारे आइलैंड हैं बेहतरीन। सो वी हैव कंप्लीटेड सी एंड स्ट्रेट्स ऑफ यूरोप। बहुत ही डिटेल में देखा था, मैप के साथ देखा था। आप वापस जाके और स्टॉप करके आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं मैप्स को, कौन कौन से कंट्री हैं वो सभी चीज़ों को मैप में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप ऑब्जर्व करके उसको याद कर सकते हैं। नाउ हम लोग माउंटेन्स देखेंगे, देन आफ्टरवर्ड हम लोग रिवर्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारे लिस्ट में आता है दैट इज जोलन माउंटेन और स्कैंडिनेवियन माउंटेन। क्या है, ये रेसिडुअल माउंटेन है। जैसे हमारे यहाँ अरावली माउंटेन है, उसी प्रकार से रेसिडुअल माउंटेन है। फॉर्म्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाता है स्कैंडिनेवियन और जोलन माउंटेन। दोनों एक ही है, सेम ही है। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। This is a Scandinavian mountain and this is also called Zolan. This is also called Zolan mountain. Scandinavian mountain, इसी को जोलन माउंटेन बोलते हैं। फॉर्म्स एक तरफ क्या है, एक तरफ यहाँ पे स्वीडन है और दूसरी तरफ ये जो पार्ट है ये क्या है, नॉर्वे है। तो ये नेचुरल बॉर्डर बनाता है यहाँ पे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे है, कैसे है। नेक्स्ट, तो ये हमारा पहला लिस्ट खत्म हो गया। अब है हार्ज माउंटेन। बहुत बढ़िया, जर्मनी में है। वीजर रिवर यहाँ से फ्लो करती है। कहाँ है हार्ज माउंटेन, देख लेते हैं। ये जो है ना, ये दिस इज हार्ज माउंटेन, दिस इज हार्ज माउंटेन। मैं बहुत ही डिटेल मैपिंग के साथ करवा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल, कि आपको सब कुछ पता लग जाए कि कहाँ पे है। दिस इज हार्ज माउंटेन्स, जर्मनी में है। यहीं पे पास में, यहीं से आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट से ये जो है, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज वीजर रिवर, है ना। यहाँ से वीजर रिवर ऐसे करके फ्लो कर रही है। तो ये हार्ज माउंटेन हो गया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत है। मतलब जिस प्रकार से एक हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ। हमारे कंट्री में क्या होता है कि ये बह रही है रिवर नर्मदा, ये बह रही है रिवर नर्मदा। और नर्मदा की एक तरफ है क्या, एक तरफ है विंध्या, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज। और नर्मदा के दूसरी तरफ साउथ में है सतपुरा रेंज, ठीक है, सतपुरा रेंज। उसी प्रकार से, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ये बह रही है रिवर। इस रिवर का नाम है क्या, रिवर राइन, ठीक है। इस रिवर का नाम है, क्या नाम है, RHINE। ये राइन रिवर है। और इसके एक तरफ में है, इसके एक तरफ में जो खंड पर्वत है, ये तो इंडिया में ही है दोनों का दोनों, ठीक है।
लेकिन इसके एक तरफ है क्या? ब्लैक फॉरेस्ट। इसके एक तरफ है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है? फॉरेस्ट ऐसे करके, और इसके एक तरफ है क्या? वॉस्टिस। वॉस्टिस। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये जर्मनी में है, और जो वॉस्टिस है वो कहाँ है? फ्रांस में है। ये फ्रांस में है। तो इस प्रकार से है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे। दोनों का दोनों ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। जैसे यहाँ पे दोनों का दोनों खंड पर्वत है। सतपुरा एंड विंध्य आर द खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तो वोस्जिस भी ब्लॉक माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक माउंटेन है। बीच में राइन रिवर फ्लो कर रही है। एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ फ्रांस है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो ब्लॉक माउंटेन है वो जर्मनी में है, और वोस्टिस जो ब्लॉक माउंटेन है दैट इज इन फ्रांस। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमने देखा, तो एक बार मैप में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक, दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट, दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइन रिवर फ्लो कर रही है। ये डायरेक्शन है राइन रिवर का। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है राइन रिवर। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, और इसके इस साइड में जो है ना, यहाँ पे वॉस्जेस हो जाएगा। यहाँ पे वॉस्जेस हो जाएगा। राइन के एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ वॉस्जेस है। नहीं विश्वास होता है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये फ्रांस है। फ्रांस का एक हिस्सा इटली से लगा हुआ है, अच्छी बात है। ये हिस्सा स्विट्जरलैंड से लगा हुआ है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये जो जर्मनी से लगा हुआ है, यहीं पर तो हम लोग पढ़े थे कि दिस इज हेयर, दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लॉक माउंटेन, और यहाँ पे इस तरफ दूसरी तरफ वोस्जेस है, फ्रांस में। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में वोस्जेस। बहुत बढ़िया। बीच से रिवर फ्लो कर रही है। दिस रिवर इज कॉल्ड राइन रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, ये जो रिवर फ्लो कर रही है वो राइन रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, बाकी तो सब ठीक ही है। हार्ज, राइन रिवर, ओके, ठीक, एवरीथिंग इज गुड। अब नेक्स्ट क्या है? हमने वॉस्जेस भी देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू जूरा करेंगे, सेंट्रल मैसिव करेंगे, और पायरेनीज करेंगे। ये तीनों एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब साथ ही में लगा हुआ है, तो नॉट अ वेरी बिग डील। तो जूरा कहाँ है? वोस्जिस के ठीक साउथ में अगर आप आते हैं तो ये है जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन, वोस्जिस आप कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ वोस्जिस का ही कंटिन्यूटी है, लेकिन रीजन्स के हिसाब से नाम अलग दे दिया गया। तो वोस्जिस के का ही एक कंटिन्यूटी है, दैट इज जूरा माउंटेन। कहाँ है? इंटायरली इन फ्रांस है। फ्रांस का एक और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रीजन है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैसिव। इसको यहाँ पे मैसिव सेंट्रल लिखे हुए, बट सेंट्रल मैसिव के नाम से ये जाना जाता है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, नॉर्मैंडी रीजन है ये, है ना? ये ये पूछा गया था कि नॉर्मैंडी वाला रीजन कहाँ में आता है। ठीक है, ओके, तो हमने वोस्जेस देख लिया, हमने जूरा माउंटेन्स देख लिया, और हमने मैसिव सेंट्रल या सेंट्रल मैसिव है हमने देख लिया। अब बोलता है कि पायरेनीज क्या है? पायरेनीज फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाता है पायरेनीज माउंटेन। यहीं पे एक कंट्री लोकेटेड है, एंड दिस कंट्री इज कॉल्ड अंडोरा। दिस कंट्री इज कॉल्ड अंडोरा। ठीक है, पायरेनी पायरेनीज माउंटेन्स पे ही स्थित है अंडोरा कंट्री। पायरेनीज फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। क्लियर है अभी तक? तो हमने कहाँ तक देख लिया? पायरेनीज हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द कैंटाब्रियन माउंटेन्स इन स्पेन। सो बहुत ही क्लियर एकदम इमेज है। कैंटाब्रियन माउंटेन्स है जो कि नॉर्दर्न स्पेन में सिचुएटेड है। कैंट ये जो ऑरेंज कलर वाला देख रहे हैं यही है कैंटाब्रियन माउंटेन, नॉर्दर्न स्पेन में सिचुएटेड, इंटायरली इन स्पेन।
तो बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। कैंटाब्रियन, ठीक, ध्यान देना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने कैंटाब्रियन देख लिया, उसके बाद है कारपेथियन। कंफ्यूज नहीं होना है कैंटाब्रियन और कारपेथियन में। कारपेथियन माउंटेन जो है वो काफ़ी सारे देशों से गुजरता है या वहाँ पे सिचुएटेड है। चेक रिपब्लिक हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया नहीं स्लोवाकिया, यूक्रेन है, रोमेनिया है, सर्बिया है। तो इन सारे कंट्रीज में स्थित है कारपेथियन माउंटेन्स। देख लेते हैं किन जगह पे है कारपेथियन माउंटेन, थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। दिस इज द मैप ऑफ कारपेथियन माउंटेन्स। ये ये चेक रिपब्लिक यहाँ पे है, पोलैंड यहाँ पे है, स्लोवाकिया देख सकते हैं, यूक्रेन देख सकते हैं, उसके बाद रोमेनिया देख सकते हैं। तो ये कुछ कंट्री है जहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कारपेथियन माउंटेन्स है। तो एग्जैक्टली वी डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ एवरी कंट्री, बट थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस लोकेशन में है, किस जगह में है, किस कंट्री में है, तो थोड़ा सा हम आंसर को निकाल सके, डिराइव कर सके। उसके बाद एक और है कि दिनारिक एल्प्स, ठीक है, दिनारिक एल्प्स। यहाँ पर इस रीजन तक तो एल्प्स आता है, एल्प्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है कि दिनारिक एल्प्स है। तो जो दिनारिक एल्प्स है ये ये किस किस कंट्री में है? स्लोवेनिया में है, क्रोएशिया में है, बोस्निया में है, फिर सर्बिया में है, मॉन्टेनेग्रो में है, कोसोवो में है, अल्बानिया में भी आता है, नॉर्थ मैसेडोनिया में भी आता है। तो दिस आर द पार्ट ऑफ, मतलब समझिए ध्यान से कि एड्रियाटिक के नॉर्थ में इस साइड में क्या है? एल्प्स है, क्योंकि इटली में तो नॉर्दर्न इटली इज इंटायरली एल्प्स। जो इटली का दक्षिणी सॉरी उत्तरी भाग है वो लगभग एल्प्स है। तो एड्रियाटिक के इस वाले पार्ट में एल्प्स है और एड्रियाटिक के इस वाले पार्ट में भी एल्प्स है, लेकिन ये जो है वो दिनारिक एल्प्स है। ठीक है, ओके। तो दिनारी एल्प्स को भूलना नहीं है कि दिनारी एल्प्स भी माउंटेन है। एड्रियाटिक के इस तरफ एल्प्स और एड्रियाटिक के, मैं थोड़ा सा बना के बताता हूँ आपको। ये जैसे मैं लिखता हूँ एड्रियाटिक, एड्रियाटिक, ठीक है। तो अब समझिएगा एड्रियाटिक के इस साइड में क्या है? इस साइड में है पूरा पूरा जो एरिया है वो है क्या है? दिनारिक, दिनारिक एल्प्स, ठीक है। एड्रियाटिक का ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है एड्रियाटिक का, दिस इज एल्प्स, ये वाला रीजन। और एड्रियाटिक के बगल में जो इटली वाला एरिया है, यहाँ पर जो माउंटेन है दैट इज कॉल्ड एपेनाइंस, है ना। यहाँ पर जो माउंटेन है दैट इज कॉल्ड एपेनाइंस करके है, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमें देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वेयर इज इटली? इटली, यस, दिस इज, लुक, दिस इज एपेनाइंस। ये पूरा नीचे तक है, ये पूरा नीचे तक है। दिस इज, लुक, मैंने बोला एड्रियाटिक, एड्रियाटिक के एक साइड में क्या है? इस साइड में है दिनारिक एल्प्स, दिनारिक एल्प्स। एड्रियाटिक के इस साइड में मैंने बोला कि ये एल्प्स है, और एड्रियाटिक के इस साइड में क्या है? एपेनाइंस है। ये देखिए, तो ऐसे हमें याद कर सकते हैं हम। ए फॉर एड्रियाटिक, ए फॉर एल्प्स, दिनारिक है, अरे है तो एल्प्स ही, भले वो दिनारिक हो। ए फॉर एल्प्स एंड ए फॉर एपेनाइंस, ऑल स्टार्ट विथ ए। एड्रियाटिक, एपेनाइंस, एल्प्स एंड दिनारिक एल्प्स, सब। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम बिठा सकते हैं, फिट कर सकते हैं अपने दिमाग में कि ये ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कि अब क्या पढ़ने के लिए बच रहा है। हमने कारपेथियन देख लिया, अब आता है दिनारिक एल्प्स भी हमने देख लिया, अब आता है काउकेसस। आई थिंक कि वी हैव स्टडीड इन वेरी डिटेल, नहीं पढ़े तो पढ़ लेते हैं।
काउकेसस मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ये है काउकेसस माउंटेन, फॉर्म्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड, इस तरफ एशिया है, यहाँ पे एशिया है, और ये जो ये वाला पार्ट है दैट इज यूरोप। मतलब एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बॉर्डर का काम करता है काउकेसस माउंटेन। ये वाला जो रीजन है ये किस कंट्री का है? ये है रशिया। यहाँ पे कौन सा कंट्री है? यहाँ पे रशिया है। ठीक, यहाँ पे रशिया है। अब यहाँ पे जो एक पीक है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। ध्यान देंगे, इसका नाम है माउंट एल्ब्रस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रुस या एल्ब्रस जो भी है। ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है, यूरोप का हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है, माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। ध्यान देने वाली बात है। तो काउकेसस माउंटेन, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल। काउकेसस माउंटेन, काउकेसस माउंटेन हाईएस्ट पीक ऑफ, ऑब्वियसली रशिया का तो है ही, यूरोप का भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, तो हमने काउकेसस देख लिया। नेक्स्ट इज पिंडस। अब देखो, पिंडस, इंडस, इंडस इंडिया, इंडिया से सबसे बढ़िया रिलेशन किसका? ग्रीस। अभी हमने बात कर रहे हैं तो पिंडस, इंडस, ग्रीस, इंडिया। ठीक है, तो कहाँ है पिंडस माउंटेन? तो देख लेते हैं पिंडस माउंटेन कहाँ है। छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, ये ग्रीस है। मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट जो आइलैंड है, ये सारे जो ग्रीन 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 आइलैंड आपको दिख रहे हैं, ये सब इवन जो टर्की के पास में भी जो ग्रीन आइलैंड है वो सब के सब ग्रीस के ही है। गुड, वेरी गुड। तो आपको ढूंढना है कि पिंडस कहाँ है। कुछ नहीं ढूंढना है, यहाँ पे दिख रहा है, ये है पिंडस, ये है पिंडस माउंटेन। कहाँ है? ग्रीस में है। ठीक है, ग्रीस में है। अब बहुत बार मन में सवाल आता है कि कंट्री का नाम नॉर्थ मैसेडोनिया क्यों है? क्योंकि मैसेडोनिया एक प्रांत है जो कि ग्रीस का ही पार्ट है मैसेडोनिया। उसी मैसेडोनिया वाले क्षेत्र में से जो क्षेत्र अलग होके टूट के कंट्री बना लिया, उस कंट्री ने अपना नाम रख लिया नॉर्थ मैसेडोनिया। तो लोग पूछेगा ना कि ऊपर में तो नॉर्थ मैसेडोनिया है, नीचे में तो ग्रीस है, इसका नाम नॉर्थ मैसेडोनिया क्यों पड़ा? क्योंकि उसके साउथ में जो है ना वो है रियल मैसेडोनिया, और वो ग्रीस का एक प्रोविंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल ग्रीस है, थैसली है ना, एपीरस है, तो वैसे ही यहाँ पे है मैसेडोनिया है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं क्या बात करते हैं? अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एल्प्स। एल्प्स, ठीक है, देख लेते हैं एल्प्स कहाँ कहाँ किन किन कंट्री से होके। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एल्प्स। ये जो है ना, ये है एल्प्स। मेजरली कहाँ कहाँ है? मेजरली ये स्विट्जरलैंड में है, इटली में है, ऑस्ट्रिया में है। आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया हो गया, दिस इज ऑस्ट्रिया। ये इटली हो गया, इटली का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो कहाँ है? वो एल्प्स है। ये आपका स्विट्जरलैंड है। कहाँ है स्विट्जरलैंड? ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे मोटे भी कंट्री हैं जो कि आपको शायद मैंने जब मैं करवा रहा था मैपिंग, तो पॉलिटिकल, उस समय मैंने छोटे छोटे इंक्लेव्स और कंट्रीज को छोड़ दिया था। यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है मोनाको, मोनाको। ठीक है, तो मोनाको ध्यान देना है, स्मॉल कंट्री है लेकिन ध्यान देना है कि यूरोप में है। फिर कुछ इनक्लेव हैं इटली के अंदर, एक है सैन मैरिनो और एक है वेटिकन सिटी, बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड से लगे हुए कंट्री है, उसका नाम है लेचिस्तिन, जिसका कैपिटल है वजूद, वदूज, वजूद नहीं, वदूज। ठीक है, इंग्लिश में उसको बहुत लोग लाइंकनस्टाइन बोलते हैं, थोड़ा सा नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्पेलिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हिंदी में तो लेचिस्टन बोलते हैं, इंग्लिश में लाइंकनस्टाइन ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली है। लगभग ये जर्मनी में नहीं आता, जर्मनी का कह सकते हैं जबरदस्ती कुछ हिस्सा, लेकिन नहीं ना, फ्रांस का कुछ हिस्सा ये कवर करेगा। ठीक है,
जो फ्रांस का कुछ हिस्सा डेफिनेटली कवर करेगा। जो एल्प्स है, यस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, थोड़ा सा स्लोवेनिया भी कवर करता है। ये फोल्ड माउंटेन है। स्विट्जरलैंड में एक पीक है जिसका नाम है मैटरहॉर्न, काफी फेमस है मैटरहॉर्न। ये स्विट्जरलैंड का हाईएस्ट है। और एक और है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, ये एल्प्स का हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है, माउंट ब्लैंक करके। ठीक है, ये एल्प्स का हाईएस्ट पीक है। ये इटली में है, माउंट ब्लैंक, ये इटली में है। ध्यान देंगे, ये दो सब कुछ पॉइंट हैं, बस ध्यान रखना है ना। हो सकता है कि स्टेट पीसीएस वाले पूछते, ये बस इतना ही है। उसके बाद उसके बाद और क्या पढ़ने के लिए रह गया, एक बल्कन है। तो बल्कन बेसिकली आपको थोड़ा सा पार्ट सर्बिया में मिल सकता है, बट ये एक्सक्लूसिवली बुल्गारिया में ही मिलता है। देख लेते हैं, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए, ये इस साइड में आपको सर्बिया में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अच्छा खासा पार्ट इसका आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये कहाँ है, बुल्गारिया में है। कहाँ है, बुल्गारिया में, क्योंकि बुल्गारिया का ही मैप हम देख देख रहे हैं। ठीक है, ये है, ओके। तो बल्कन माउंटेन्स भी हमने देख लिया। अब एक चीज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जब हम लोग ग्रीस वाला देख रहे थे रीजन, ग्रीस वाला रीजन देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए ये है वेस्टर्न थ्रेस। वेस्टर्न थ्रेस, ध्यान दीजिएगा, ग्रीस में ये वाला रीजन है वेस्टर्न थ्रेस। ठीक, यही रीजन जो है वो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये यूरोपियन टर्की है, और इस भी रीजन को लिखा हुआ है थ्रेस, और यहाँ पे जो सी भी है उसका नाम है थ्रेशियन सी। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर ध्यान दें इस प्रकार से तो एक दिमाग में रहता है बात कि हाँ इस जगह पे देखा था। तो टर्की में भी थ्रेस है, ग्रीस में भी थ्रेस है, और थ्रेशियन सी भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा बच रहा है, नेक्स्ट हमारे यहाँ बच रहा है, ये इटली वाला है। ये एक बार में ही सब निपटा देंगे, इटली वाला। वेसुवियस बस डोरमेंट है, बाकी दो एक्टिव है, एटना और स्ट्रोम्बोली। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को। एपेनाइंस पूरा बड़ा माउंटेन रेंज है, बाकी सब पीक है। ठीक, देख लेते हैं इटली में कहाँ है। इटली में, इटली में, इटली में, इटली में, यस, मैं जो मार्क कर रहा हूँ, दिस इज माउंट वेसुवियस। दिस इज माउंट वेसुवियस, डोरमेंट है। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन ये है स्ट्रोम्बोली, और ये है माउंट एटना, सिसली में। ठीक, ये तीन हो गया। ये है पूरा बड़ा माउंटेन रेंज दैट इज कॉल्ड एपेनाइंस। एपेनाइंस, ये पूरा। ठीक है, एपेनाइंस, एल्प्स, दिनारिक एल्प्स, एड्रियाटिक, ऑल स्टार्टेड विथ ए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइम क्या हुआ है, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 1 आवर, सो लेट्स कंप्लीट द रिवर एज वेल। सॉरी, मैंने एक और इमेज लगाया है ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल सके। ये पूरा का पूरा एपेनाइंस है, लेट मी चेंज द कलर। ये पूरा का पूरा एपेनाइंस है, ये एपेनाइंस है जो कि एक माउंटेन रेंज है। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला था ये वाला जो पार्ट है, लेट मी इरेज हियर, ये वाला जो पार्ट है दिस इज माउंट वेसुवियस जो कि डॉर्मेंट है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज माउंट वेसुवियस। उसके बाद दिस इज स्ट्रोम्बोली जो कि वोल्केनिक माउंटेन है, एक्टिव वोल्केनो है स्ट्रोम्बोली। और लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन हमने बात किया था, मेसिना स्ट्रेट के एकदम लगे हुए हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिसली में है माउंट एटना, ध्यान देंगे। तो हमने चारों माउंटेन इटली का कर लिया, इसके साथ हमारा माउंटेन माउंटेन वाला खेल खत्म होता है। ठीक,
सो लेट्स स्टार्ट विथ रिवर्स। रिवर्स का भी जो मैप है वो काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटेड और बिल्कुल आसान है। जो पहला रिवर है उसका नाम है विस्तुला रिवर है, बिल्कुल एकदम ईज़ी है पढ़ना। विस्तुला रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से शुरू और यहीं पे ख़त्म। क्या? हाँ, ये पोलैंड से शुरू हो रहा है, ये पोलैंड से ही इस जगह से ख़त्म हो रहा है और यूँ चलते हुए ये रिवर कहाँ? बाल्टिक सी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आखिर कहाँ पे जाके मिल रहा है, बाल्टिक सी में जाके मिल रहा है, पोलैंड से शुरू हो रहा है, बाल्टिक में जाके ख़त्म हो रहा है। इसकी जो सहायक नदी है बग मत याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है ना? ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद रिवर है ऑर्डर, बहुत बढ़िया, रिवर है ऑर्डर, ये है ऑर्डर रिवर, चेक रिपब्लिक से स्टार्ट हो रहा है, चेक रिपब्लिक से स्टार्ट हो रहा है। इट फॉर्म्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जर्मनी और पोलैंड के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाता है एंड अगेन ड्रेन इनटू बाल्टिक सी। क्या बात है! मतलब कि विस्तुला और विस्तुला और ऑर्डर दोनों के दोनों बाल्टिक सी में जा रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि एक पोलैंड से निकल के सी पोलैंड में बहते हुए जा रहा है और दूसरा है कि चेक रिपब्लिक से निकल के पोलैंड में बह रहा है। फिर जर्मनी और पोलैंड के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए बाल्टिक सी में जाके खत्म हो रहा है। ठीक है? ध्यान देने वाली बात है। और नेक्स्ट रिवर इज एल्ब रिवर। एल्ब रिवर कहाँ से है? अगेन चेक रिपब्लिक से होके अब की बार पोलैंड में नहीं बहा, अब की बार चेक रिपब्लिक से निकलने के बाद जर्मनी में इन किया और जर्मनी में बहते हुए जाके ड्रेन करता है कहाँ पे? नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी में। अच्छा क्या है कि यूरोप वालों ने सोचा कि बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में जाना हो तो यूं ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे ऐसे ऐसे तब जाके नॉर्थ सी में पहुंचेंगे। तो इन्होंने एक जुगाड़ लगाया और जुगाड़ के तहत इन्होंने किया क्या कि यहाँ से एक कैनल बना दिया, यहाँ से एक कैनल बना दिया। This canal is called this canal is called कील कैनल, कील कैनल। ठीक है? कील कैनल। तो ध्यान देंगे, कील कैनल कनेक्ट्स बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। ठीक? ओके। तो चेक रिपब्लिक से निकल के जर्मनी होते हुए नॉर्थ सी में जाके मिल जाती है, दैट इज एल्ब रिवर। अब है वीजर रिवर। वीजर रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहीं पर तो हमने देखा था कुछ क्या देखा था? हमने देखा था कि हार्ज माउंटेन से निकल रही है और ये जाके कहाँ पे मिल रही है? नॉर्थ सी में अपना पानी ड्रेन कर रही है। जर्मनी से शुरू होके जर्मनी में ही खत्म है, किसी से लेना देना नहीं। वीजर रिवर हार्ज माउंटेन से निकलती है और नॉर्थ सी में अपना पानी ड्रेन करती है। वेरी इजी टू रिमेंबर। राइन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्प्लेक्स। स्विट्जरलैंड के एल्प्स से निकलती है, ये यहाँ पे निकलती है एल्प्स से, एल्प्स से, एल्प्स के पहाड़ों से निकलती है। निकलने के बाद कुछ फेमस शहरों से गुजरते हुए जैसे मेंज हो गया, है ना? उसके बाद यहाँ पे रोटरडम पोर्ट है नीदरलैंड्स का, यहाँ पे रोटरडम पोर्ट है। तो ये कुछ शहर हैं, है ना? जैसे कि बासेल हो गया, स्विट्ज़रलैंड का ये जो आप देख रहे हैं ना, स्विट्ज़रलैंड का बासेल शहर हो गया। उसके बाद जर्मनी का स्ट्रासबर्ग हो गया, ठीक है? उसके बाद मेंज शहर है, मेंज, ये मेंज शहर है। उसके बाद फिर बोन है, कोलोन है, रोटरडम हमने देखा। तो इन सभी शहरों से ये देखिए यहाँ पे बोन है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शहरों से होके गुजरता है राइन रिवर। और राइन रिवर को बोला जाता है कि यूरोप का बिज़ीएस्ट वाटरवे है। मतलब कि यहाँ पे नौकायान और फेरी, याच और समथिंग लाइक दैट बोट से ही लोग जो है वो काफ़ी यातायात, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब जो है लोग कर लेते हैं। बिज़ीएस्ट वाटरवे ऑफ यूरोप। रिफ्ट वैली है, हमने पहले ही पढ़ा है, बिटवीन ब्लैक फॉरेस्ट एंड वोस्जेस। ब्लैक्स जो है वो जर्मनी में है और वोस्जेस जो है वो फ्रांस में है, पहले पढ़ा। कहाँ पे?
जाके अपना वाटर ड्रेन करता है, नॉर्थ सी में ड्रेन करता है, लेकिन क्योंकि फ्रांस का बाउंड्री है तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ सी, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ डोवर भी कह सकते हैं। नॉर्थ सी के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ डोवर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर बोल दे कहीं तो इसको नकार नहीं सकते हैं हम, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब राइन हो गया तो सीन को कैसे भूल सकते हैं। पेरिस शहर के लगभग आसपास से फ्लो होते हुए, पेरिस शहर से तो फ्लो होती ही है, वहीं से राइज भी करती है आसपास से। रिवर सीन जो है वो फ्लो कर रही है, फ्लो करते करते कहाँ पे जा रही है, ये इंग्लिश चैनल में अपना पानी ड्रेन कर रही है। ये देखिए इंग्लिश चैनल में अपना पानी ड्रेन करती है, सीन रिवर, ठीक। उसके बाद जो एक रिवर है एब्रो, आईब्रो नहीं, एब्रो, स्पेन के नॉर्दर्न पार्ट, मतलब नियर नियर, ये क्या क्या पढ़ा था, कैंटाब्रियन माउंटेन, है ना। तो स्पेन के कैंटाब्रियन माउंटेन के लगभग इसी एरिया से निकलता है कौन, एब्रो रिवर, और ड्रेन करता है, कहाँ ड्रेन करता है, ये बेलरिक, बेलरिक सी में बेलरिक आइलैंड, यहाँ पे ड्रेन करता है एब्रो, आईब्रो नहीं, एब्रो रिवर, ठीक। उसके बाद यहीं पे एक और रिवर है जिसका नाम है टैगस, टैगस रिवर, टैगस रिवर। ये इस जगह से राइज करके पोर्टुगल में भी ट्रेवल करता है, पोर्टुगल में भी ये फ्लो करता है, पोर्टुगल होते हुए अटलांटिक ओशन में अपना पानी जाके ड्रेन करता है। एब्रो और टेगस, टैगुस, टेगस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट जस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट रिवर इज टिबेर, है ना, टिबेर रिवर। ये एपेनाइंस माउंटेन जो है वहां से राइज कर रही है, एपेनाइंस जो है ना, यस, एपेनाइन से राइज कर रही है, और ये वेटिकन सिटी होते हुए, वाह क्या बात है, वेटिकन सिटी, इधर सैन मैरिनो, मैंने बोला था कि दो इनक्लेव्स हैं इटली के अंदर, एक सैन मैरिनो है और दूसरा वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी होते हुए टाइरेनियन सी में अपना पानी जाके ड्रेन कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा यह है रिवर टिबेर, ठीक। यहीं पे एक और रिवर है जिसका नाम है पो, वहां पे यहीं पे इटली में ही एक और रिवर है जिसका नाम है पो, पो रिवर, एल्प से बह रही है। इस रीजन को बोलते हैं लोम्बार्डी, यहाँ पे जो रीजन है नॉर्थ में इसको बोलते हैं लोम्बार्डी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में पूछते, लोम्बार्डी। जब नॉर्मंडी पूछ पूछ सकता है तो लोम्बार्डी भी पूछ देगा, ठीक। तो लोम्बार्डी के थ्रू जब ये रिवर बहती है तो यहाँ पे बोलते हैं इसको प्लेन्स ऑफ प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी का फॉर्मेशन करती है। जिस प्रकार गंगा रिवर बहती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसी प्रकार से जब ये पो रिवर बहती है तो इटली में जो लोम्बार्डी जो स्थित क्षेत्र है वहां पे प्लेन्स का निर्माण करती है, तो इसलिए इसको पो रिवर को बोलते हैं यूरोप की गंगा या इटली की गंगा, है ना। इटली का ये क्या है, गंगा है, ठीक है। पो रिवर प्लेन ऑफ लोम्बार्डी का फॉर्मेशन करती है, ध्यान देंगे इसको। बाकी देखिए कितना आसान है, एड्रियाटिक सी आपको देख के याद हो रहा है, आयोनियन सी हो रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है अल्बानिया के सामने, यहाँ पे मैसीना स्ट्रेट है, दिस इज टाइरेनियन सी, दिस इज लिगुरियन सी, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, ठीक। क्या मतलब अब कितना याद करवाएं भाई, मतलब डैन्यूब रिवर, ये यूरोप की सेकंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, इसका भैया कंट्री याद कर लेना, हालांकि याद तो मुझसे भी नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये जिन कंट्री से निकलता है मैं उसका नाम बोल देता हूँ, एक बार थोड़ा सा नाम मैं बोल देता हूँ। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, ये जर्मनी वाला क्षेत्र जो कि हम लोगों ने याद किया था, तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है। जर्मनी से होने के बाद ये ऑस्ट्रिया में इन करता है, ऑस्ट्रिया में इन करने के बाद ये फिर स्लोवाकिया में इन कर रहा है, ये देखिए ये स्लोवाकिया है, यहाँ भी ये टच करेगा, उसके बाद ये हंगरी में जाएगा,
स्लोवाकिया के बाद, है ना, हंगरी में जाएगा, ये हंगरी यहाँ पे है, फिर उसके बाद सर्बिया है, हंगरी के बाद, हंगरी के बाद सर्बिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्रोएशिया का भी बॉर्डर ये टच करता है, थोड़ा सा क्रोएशिया का, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, फिर यहाँ पे आएगा बुल्गारिया, बुल्गारिया को टच करेगा, बुल्गारिया को टच करने के बाद फिर थोड़ा सा ये रोमेनिया को भी टच करेगा, फिर यहाँ पे मोल्डोवा है, और फिर यूक्रेन होते हुए ब्लैक सी में ड्रेन करेगा अपना वाटर। तो 10 कंट्री टोटल जो है वो 10 कंट्री है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमेनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, टोटल 10 कंट्री है। तो 10 कंट्री से होके गुजरता है, तो वेरी कॉम्प्लेक्स टू रिमेंबर अबाउट ऑल द नेम्स ऑफ 10 कंट्री। यूरोप के 10 कंट्री से होके निकलता है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, लेकिन बहुत दिमाग खराब करता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर रिवर का बात करें तो वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर है, कहाँ की रिवर है वोल्गा, ये आप देख सकते हैं वोल्गा रिवर, ये वोल्गा रिवर रशिया से निकलती है और रशिया से ही फ्लो करते हुए कैस्पियन सी में अपना पानी ड्रेन करती है। कितनी अच्छी नदी है, यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है। देखो तो रिवर हो तो ऐसा लार्जेस्ट रिवर है, बड़े लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, झुके रहते हैं, है ना, ये जो सेकंड वाला है वही परेशान कर रहा है। यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है, बट इंटायरली फ्लो इन रशिया, कैस्पियन सी में अपना पानी ड्रेन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर वेयर इट ड्रेन्स इट वाटर। ठीक, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करें तो एक लेक, अब क्योंकि पिछली बार पूछ दिया था लेक के बारे में, जो लेक टोनले सैप विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो लेक लेडोगा, है ना, लडोगा, लडोगा, ये ये लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप कहाँ है, रशिया में, कहाँ है, रशिया में, फिनलैंड से बाउंड्री लगा हुआ है। रसिया का ये सबसे फेमस, मतलब नॉर्थ नॉर्थवर्ड, जो नॉर्थ डायरेक्ट स्ट्रीम, रशिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में जो सबसे फेमस सिटी है दैट इज मुरमांस्क। बहुत लोग यहाँ पे जाते हैं नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए, वेरी गुड सिटी टू विजिट इन रशिया। तो यहाँ ये रशिया वाला ही पार्ट है, इसके बारे में ही मैंने बोला था, कोला पेनिनसुला और बगल में व्हाइट सी है। देखिए फिर से आपका रिवाइज हुआ। तो लडोगा लेक जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा लेक है, आप याद कर ले, यहीं पे नज़दीक में सेंट पीटर्सबर्ग है, रशिया। ठीक, ओके। अब कुछ है नहीं, अब मैं एक चीज़ और ये यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एड्रियाटिक सी, अब मैच द फॉलोइंग देखना है कि क्या क्या सही है, कौन करेक्टली मैच्ड है, देख लेते हैं। एड्रियाटिक सी से लगा हुआ है अल्बानिया, क्या बात है, एकदम लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है, देख लेते हैं। एड्रियाटिक सी से लगा हुआ है, ये है एड्रियाटिक सी और ये है अल्बानिया। देखिए तो इससे अच्छा और क्या लग सकता है, ठीक है, ओके। तो एड्रियाटिक सी से लगा हुआ है अल्बानिया, तो हम इसको बोल देंगे कि बिल्कुल सही लगा हुआ है। ब्लैक सी से लगा हुआ है क्रोएशिया, कहाँ क्रोएशिया, कहाँ ब्लैक सी, ये कभी पॉसिबल है नहीं, अगर ध्यान आ रहा है तो देख लेते हैं। ब्लैक सी और क्रोएशिया, ब्लैक सी यहाँ है, क्रोएशिया ये है, क्रोएशिया, दिस इज क्रोएशिया, दिस इज क्रोएशिया, इधर है ब्लैक सी, इधर है ब्लैक सी, कहाँ लेना देना दोनों का, ठीक, ओके। नेक्स्ट, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, कैस्पियन सी कजाकिस्तान। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, देख लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, तो हमने देखा था ये इधर, ये है मोरक्को, तो यही तो है मेडिटेरेनियन सी, एल्बोरान सी का ही पार्ट है मेडिटेरेनियन सी, तो बिल्कुल सही है, लगा हुआ है, लगा हुआ है यहाँ पे, मोरक्को लगा हुआ है। और रेड सी सीरिया से, कौन बोलता है कि सीरिया से लगा हुआ है रेड सी, गलत बात है। तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा,
हमारा आंसर क्या-क्या हो जाएगा? हमने 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा बी 1, 3 एंड 4 1, 3 एंड 4 तो इस प्रकार से अगर सही में हम लोग अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही डीप और डिटेल में हमने देखा है इन सारे टॉपिक्स को, बहुत ही डीप और डिटेल में देखा है। यूरोप कंप्लीट फिजिकल यहाँ पे हमने पूरा किया एक ही क्लास में। अब जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो वी विल देखेंगे कोई नया कॉन्टिनेंट जो भी कि एक बार में एक झटके में ही एक सारा कॉन्टिनेंट करेंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पे ढूँढ रहा था कि ये सब चीज़ें हमने देखा, काउकेसस, माउंट एलब्रस वगैरह देखा। मेरी तरफ से अगर आपको कुछ याद करना चाहिए तो क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में प्यार-मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही अभी चल रहा है, तो आप डेनिएस्टर ये लोग नहीं पढ़ाता है लेकिन आपको देखना चाहिए। है ना? लाइन से 4 डी हैं, डैन्यूब, डेनिएस्टर, देन ये है नीपर और उसके बाद डॉन। तो ये खास करके मैं जो बोलता हूँ कि ये और ये 2 रिवर्स के बारे में थोड़ा-सा आप लोग देख लें कि किन-किन कंट्री से गुज़रता है। यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्टिव लर्निंग करें और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। मैंने वेडनेसडे को क्लास नहीं लिया था। इसी का कवर अप मैंने किया है। मैंने एक ही सेशन में पूरा फिज़िकल कंप्लीट करवा दिया है। 2 सेशन नहीं है, एक ही सेशन में मैंने पूरा का पूरा तो हमारा जो ये कोर्स है वो अपने टाइम पे ही चल रहा है। कोई भी लेट नहीं हुआ है। थैंक यू।